दिन में कॉलेज और रात में काम, ये रूटीन उसे थका देता, लेकिन उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना हमेशा उसे आगे बढ़ने की ताकत देता। मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा का रिजल्ट आया। राधा फेल हो गई। वह रात भर रोती रही। उसे लगा कि उसके सारे सपने खत्म हो गए। लेकिन अगले दिन उसकी माँ का फोन आया। माँ ने कहा, दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये पूरी कहानी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके सपनों को बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसने हर बार अपनी हिम्मत और मेहनत से उन्हें फिर से बनाया। ये केवल राधा की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो समाज की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को पाने की। राधा का जन्म एक छोटे से गांव के किसान परिवार में हुआ। उसके पिता शिवनारायण दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन मुश्किल से घर चल पाता। उसकी मां कमला घरेलू कामों में व्यस्त रहती। राधा का सपना बड़ा था, पर उसकी दुनिया छोटी। एक मिट्टी का घर, खेत और गांव का सरकारी स्कूल। हर दिन स्कूल से लौटते समय राधा डॉक्टर साहब के घर के पास से गुजरती। वह उन्हें सफेद कोट पहने देखती और सोचती, क्या मैं भी कभी डॉक्टर बन पाऊंगी। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, सपने देखो बेटी, भगवान हर किसी को सपने पूरे करने का हौसला देता है। राधा की 10वीं की पढ़ाई खत्म हुई। उसने स्कूल में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। जब उसने यह बात पिता से कही तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। लड़कियां पढ़ाई के लिए शहर नहीं जाती, गांव में रहो और घर के काम सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन माँ ने उसका साथ दिया। उन्होंने अपनी सारी बचत इकट्ठी की और कहा, मैं तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करूंगी, तू जा और अपना सपना पूरा कर। शहर आना राधा के लिए एक नया अनुभव था। बड़ी इमारतें, भीड़-भाड़ और एक अजनबी माहौल। उसने अपने लिए एक छोटे से कमरे का इंतजाम किया और कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ खर्चों का बोझ भी उस पर था। उसने एक छोटे ढाबे पर काम करना शुरू किया। दिन में कॉलेज और रात में काम, ये रूटीन उसे थका देता, लेकिन उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना हमेशा उसे आगे बढ़ने की ताकत देता। मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा का रिजल्ट आया। राधा फेल हो गई। वह रात भर रोती रही। उसे लगा कि उसके सारे सपने खत्म हो गए। लेकिन अगले दिन उसकी माँ का फोन आया। माँ ने कहा, सपनों को पूरा करना आसान नहीं होता। जब तक तुम असफलता से नहीं लड़ोगी, तब तक सफलता का स्वाद नहीं चख पाओगी। माँ की बातों ने राधा को झकझोर दिया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से मेहनत शुरू कर दी। दूसरे प्रयास में राधा ने मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा पास कर ली। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन सफलता के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान उसे फीस और खर्चों के लिए ट्यूशन पढ़ानी पड़ी। हर दिन मुश्किल था, लेकिन हर मुश्किल उसे उसके सपने के करीब ले जा रही थी। आखिरकार 5 साल बाद राधा डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद राधा अपने गांव लौटी। उसके पिता, जो कभी उसके सपनों के खिलाफ थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। तूने जो किया वह कोई बेटा भी नहीं कर पाता, उन्होंने कहा। राधा ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। उसने न केवल गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया, बल्कि गांव की लड़कियों को प्रेरित भी किया कि वे अपने सपनों के लिए लड़ें। राधा की कहानी यह सिखाती है कि असफलताओं से घबराने के बजाय उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ा जा सकता है। अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। मित्रों, यदि आप ये चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहे, तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स करना चाहिए, जिससे मैं उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे